ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आपकी लव लाइफ और करियर के लिए कैसा रहेगा। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको मैच करती है। तो चलिए पहले रिलेशनशिप की बात करेंगे, यानी कि लव लाइफ की आपके बारे में, और फिर करियर की, और आखिर में देखेंगे गाइडेंस क्या है। सो रिलेशनशिप में अभी फिलहाल आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है फॉर ऑल द लियो। लेट अस सी। ओके, सो लियो, आपको या आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है दैट यू हैव बीन चीटेड और मैनिपुलेटेड, या आपको कोई मैनिपुलेट कर रहा है, झूठ बोल रहा है। somebody outcasted, दैट मीन्स कि हो सकता है कि सिचुएशन में किसी ने अपने आप को पीछे खींच लिया है नोइंगली, कि सिचुएशन जो है वो हेल्दी नहीं है, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, डिसएग्रीमेंट हो रही है, कोई लैक डिससेटिस्फाइड फील कर रहा है। ओके, मुझे एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जहां पर कुछ लोगों के लिए मे बी नो टॉकिंग, लेस कम्युनिकेशन, स्टेगनेंट एनर्जी, टेकिंग टाइम, एक दूसरे को स्पेस देना। ठीक है, ये मुझे लियो के लिए दिखाई दे रहा है। ये कॉमन एनर्जी है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। नाउ टॉकिंग अबाउट यू लियो, यू लव दिस पर्सन अ लॉट विद द टू ऑफ कप्स एनर्जी। आपको ऐसा लगता है कि दिस इज द वन। ओके, बहुत लव है, बहुत डीप इमोशंस है। और कुछ लोगों के लिए अगर आप मैरिड हैं तो हो सकता है इट्स लव मैरिज या डीपली इन लव। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, दे आर वेटिंग फॉर अ रिकंसिलिएशन, कि ये पर्सन रिकंसिलिएशन का वेट कर रहे हैं कि आप दोनों रिकनेक्ट कैसे करेंगे। ओके, इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है? दे वांट टू टॉक, वो आपसे बात करना चाहते हैं, या स्टेगनेंट एनर्जी में से निकलना चाहते हैं, बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इनफैक्ट मैं ये कहूंगी कि आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? एक कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है। मुझे लगता है आप लोगों की बहस हो रही है, आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, और ये पर्सन हो सकता है आपसे कंप्लेंट्स कर रहे हो, या कुछ भी पास्ट में हुआ तो वही उस एनर्जी में है वो। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव है न्यू बिगनिंग। ये न्यू बिगनिंग चाहते हैं, फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं। ठीक है, ऐसी इनकी एनर्जी है। मतलब नेक्स्ट मूव में यही दिखाई दे रहा है। या तो अगर आप लोग साथ हैं तो हो सकता है कि आर्ग्यूमेंट, यू नो, डिसएग्रीमेंट्स, तुमने ये कहा, तुमने वो कहा, या पुरानी बातों को उठा के एक दूसरे को कंप्लेंट करना, दिस एंड दैट, वो मुझे एनर्जी, या अपना पॉइंट प्रूव करना। ठीक है, आपको हो सकता है ये पर्सन अपना पॉइंट प्रूव करना चाहते हैं किसी भी सिचुएशन में। नाउ अगेन, जैसे कि मैंने बोला कि एक नई बिगनिंग चाहते हैं, वो कैसे भी हो, चाहे आगे बढ़ना हो या हो सकता है, बट दे आर वेटिंग, पेशेंटली वेटिंग ऑन दैट। और उनको ऐसा लगता है, कहीं ना कहीं उनको ये होप भी है कि चीजें वर्क करेंगी। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने टाइम इन्वेस्ट किया है। आपको भी हो सकता है ऐसा ही लगता हो कि आपने टाइम इन्वेस्ट किया है, यू आर वेरी पॉजिटिव, यू आर फीलिंग पॉजिटिव अबाउट द सिचुएशन। ओके, सो व्हाट्स द आउटकम बिटवीन बोथ ऑफ यू लियो? एक बर्डन्ड एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, और हो सकता है कि कोई ओपन अप नहीं कर पा रहा है, स्ट्रेस्ड एनर्जी है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। यू बोथ आर कैरिंग बर्डन, पास्ट बर्डन, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि डिले हो रही है, खुल के कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है। आगे चल के हो सकता है दैट, लाइक, देखिए अभी सिचुएशन पता क्या है कि जगल कर रहे हैं कि बात करें कि नहीं करें, बात करें कि नहीं करें, वो सिचुएशन बनी हुई है। टू ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, और कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन बीच में इन्वॉल्व हो। ओके, बट अदर देन दैट मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई सही तरीके से सिचुएशन को हैंडल करना चाहता है, या सही तरीके से आगे बढ़ाना चाहता है, और इस वजह से
दोनों तरफ से डिले हो रही है, बट यू कैन एक्सपेक्ट कि फ्यूचर में बातचीत हो सकती है। ये नहीं कह सकते कि इंस्टेंटली अभी हो जाएगी या कल, बट देर आर चांसेस कि आप लोगों की कम्युनिकेशन होगी। ओके, सो यहाँ पर आपकी जो एनर्जी है दैट यू फाइंड प्लेजर इन बीइंग विद दिस पर्सन। आप इनको देखते हैं, इनके साथ बात करते हैं, इनसे कम्युनिकेट करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगता है, यू एंजॉय अ लॉट। और आपके जो पार्टनर है, इनको आपकी आवाज़ पसंद है, या आपसे कम्युनिकेशन, आपसे चैट करना बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये आपसे दिन रात बात कर सकते हैं। सो यही मुझे दिखाई दे रहा है। देखिए, अनकंडीशनल लव, डिवाइन लव, आई एम इन यू एंड यू आर इन मी। सो ये एक मतलब एक स्टोरी है आप लोगों के सामने कि आप लोग एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, एंड यू कैन फील ईच अदर्स एनर्जी, कि आप एक दूसरे की एनर्जी को फील कर पा रहे हैं। और आगे भी मुझे यही दिखाई दे रहा है। देर आर, आई टेल यू ना, कोई जगल कर रहा है, फैमिली प्रेशर्स हो सकते हैं, या हो सकता है काम, घर, फैमिली, फाइनेंस, सब चीज़ों में आई एम बिजी विद अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यू नीड टू एक्सेप्ट इट। तो ऐसा लगता है कि कोई बताना चाहता है, दिखाना चाहता है कि फ्रेश स्टार्ट तो करना चाहता है, बट साथ साथ ये भी बताना चाहता है कि देयर आर अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज वेल, कि और भी चीजें हैं, तो बट अगेन गिव इट अ टाइम, थोड़ा सा टाइम दीजिए। यहाँ पर एक फ्रेश स्टार्ट दिखाई दे रही है, तो हो सकता है आप लोगों के बीच में फ्यूचर में कोई फ्रेश स्टार्ट हो। सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? चेंज। ओके, सो देयर इज अ चेंज। हो सकता है कि कोई आपकी लाइफ में आ सकता है विद लवर्स एनर्जी। मुझे लगता है कि आपकी लव लाइफ ब्लूम कर सकती है, और यू आर ऑल्सो कॉन्फिडेंट। मुझे यहाँ ये भी दिखाई दे रहा है कि आप सेल्फ लव, यू आर सेल्फ, यू आर इन सेल्फ लव। कुछ लोगों के लिए यू कैन गेट अ मैसेज, और यू कैन यू नो रीच आउट, कि आप किसी को रीच आउट कर सकते हैं, किसी को मैसेज कर सकते हैं। बट अदर देन दैट सीम्स टू बी अ गुड एनर्जी, कि आपकी लव लाइफ ब्लूम करने वाली है फॉर ऑल द सिंगल्स जो वेट कर रहे हैं, लियो। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द करियर पार्ट, कि करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द कमिंग टाइम। ओके, सो करियर में लियो, ऐसा लगता है कि यू वर इन्वेस्टिंग इन समथिंग। ठीक है, खुद पे, ये जरूरी नहीं है कि इट्स लाइक अ बिजनेस और समथिंग लाइक दैट ओनली, बट यू वर इन्वेस्टिंग इन समथिंग। ओके, और ये कोई बिजनेस वेंचर हो सकता है, खुद की ग्रोथ, या वट एवर इट इज, इट विल ब्रिंग यू गुड रिजल्ट। कि ये जो चीज है, ये आपकी लाइफ में अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएगी। मतलब आपकी जो मेहनत है वो जाया नहीं जाएगी, ये आपको डिवाइन कहना चाहते हैं। और भगवान ने आपकी सुन ली है, और वो आपकी मदद कर रहे हैं आपके करियर में आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए। करंट एनर्जी, आई थिंक यस, ये कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, या द काइंड ऑफ थिंग, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई इन्वेस्टमेंट हो सकती है। आपके करियर में एक बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है, थिंग्स विल बी गोइंग गुड। ये चीज हो सकती है इन योर करियर, लियो। ग्रेट एनर्जी। नाउ इन द पास्ट, अगर हम वैसे देखें ओवरऑल, हो सकता है कि कुछ चीजें गड़बड़ हुई हों। ओके, मिस कैलकुलेशन, या हो सकता है कि सम सेटबैक्स, माइनर सेटबैक्स, या कुछ भी है, या हो सकता है कि कुछ फाइनेंसेस को लेके कुछ दिक्कतें आई हो, और बट यू आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपसे क्या मिस्टेक्स हुई, आपने क्या गलतियां की, और कैसे उभरना है, और कैसे आगे बढ़ना है। सो दैट इज अ वंडरफुल एनर्जी, और एक मेच्योरिटी आपके अंदर आ रही है। ठीक है, कि कैसे, मतलब बीइंग रिस्पॉन्सिबल, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, कि हाँ, ये ऐसा हुआ है, आपको ये चेंज करना होगा, एंड थिंग्स विल गेट बेटर। योर करियर इज गोइंग टू हील। ओके, करियर इज गोइंग टू हील, एंड यू, वाओ, योर ड्रीम लाइफ इज मैनिफेस्टिंग। अगर सिर्फ करियर की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, सम मैजिकल चेंजेस वो दिख रहे हैं यहाँ पे, कि कुछ मैजिकल चेंजेस आने वाले हैं आपके करियर में, एंड यू आर ऑल्सो होपफुल। आप प्रे भी कर रहे हैं, एंड अंदर आपके मन में वो है, ये होगा। यू हैव इनफ रिसोर्सेस आपके अराउंड,
इनफ रिसोर्सेज है टू ब्रिंग योर डिजायर इनटू रियलिटी। सो जो भी आपके डिजायर्स हैं, मतलब जो भी सपने हैं, वो सच में बदलने वाले हैं। एंड योर इनकम इज गोइंग टू इंक्रीज, आपकी इनकम ग्रोथ होने वाली, इंक्रीज होने वाली है। सो जो भी आपने सीखा है, जो भी आपने मतलब कुछ भी है, कोई अगर आपके साथ शेयर कर रहा है देयर एक्सपीरियंस या गाइडिंग है, वट एवर, टेक इट। और जो भी डैमेज हुआ है, आई थिंक वो जरूर रिकवर होगा। जस्ट इन्वेस्ट, अभी फिलहाल यही है कि जस्ट इन्वेस्ट इन योर स्किल, कि आपका जो आपके अंदर जो हुनर है, ठीक है, उसके अंदर इन्वेस्ट कीजिए। दैट मीन्स आपने कोई पढ़ाई की हुई है या आप कुछ भी कर रहे हैं, जस्ट इन्वेस्ट इन दैट। आपको लगता है कि आपके अंदर ये क्वालिटी है, आपको लगता है कि आपके आप वो गुड लुक्स हैं, वो स्पीकिंग स्किल्स हैं, वो कुछ भी है, जस्ट इन्वेस्ट इन दैट एंड यू विल ग्रो। तो आपके लिए गाइडेंस यही आ रही है कि यू हैव अ ड्रीम। कुछ रिलेशनशिप को लेके हो सकता है, कुछ करियर को लेके हो सकता है, वट एवर इट इज गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन फेज। ओके, और ये जो साइलेंट फेज है, हो सकता है, आई एम गेटिंग नंबर 3, ये प्रोमिनेंट हो सकता है आपके लिए। कुछ पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं और आपको ये कहा जा रहा है वर्क टुवर्ड्स इट, उस पर काम कीजिए। ये जो साइलेंस है, इस साइलेंस में भी आप फील कर पाएंगे अ ब्यूटीफुल एनर्जी। ओके, हो सकता है आपको डाउनलोड्स मिल रहे हो, आपको आंसर्स मिल रहे हो, सिंबल्स, सिंक्रोनिसिटी, दीज आर ऑल पुशिंग यू टुवर्ड्स योर गोल। कि आपको कहा जा रहा है कि उस पर वर्क कीजिए, वट एवर इट इज। ओके, सिर्फ बर्डन लेने से कुछ नहीं होगा। यू हैव टू बी इन हैप्पी एनर्जी, कि खुद को अपलिफ्ट कीजिए और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है इसको समझिए। ओके, चीजों को लेट को कीजिए, डिसाइड कीजिए वेदर दिस वे और दैट वे, बिकॉज आपको अपने कर्म करने होंगे। यू हैव टू परफॉर्म जो भी आप कर रहे हो। ये नहीं कि आपको कभी आपकी डायरेक्शन इधर होती है, कभी उधर, कोई आपको मिसगाइड करता है, आप मिसगाइड हो जाता है, कोई आपको मिसलीड करता है। नो, दीज आर एक्सटर्नल बर्डन्स। हो सकता है कि आप पुराने प्रेशर कैरी कर रहे हो, पुराने बर्डन कैरी कर रहे हो, वट एवर इट इज, ये आपको आपकी मंजिल तक नहीं पहुंचने देंगे। उन सब चीजों को पीछे छोड़ दीजिए। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स, अब वक्त आ चुका है कि पुराने जो बर्डन्स है, जो भी प्रेशर है, उनको रिलीज करके आप आगे बढ़िए, बिकॉज यू हैव टू गो अ लॉन्ग वे। ओके, सो आपको अपनी तरफ से कोशिश करनी होगी और आपको जरूर सफलता मिलेगी, ये आपको एश्योर करना चाहते हैं डिवाइन। तो ये थी आप लोगों की वंडरफुल रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।